हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 7.1, इसके प्रश्न 4 से लेके 6 तक का सॉल्यूशन। और इससे पिछली वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न 4 से। देखो यहाँ पर जो ये चौथा प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया है, एल और एम दो समांतर रेखाएँ हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। मतलब देखो ये एल है, ठीक, ये एम है, ये दोनों आपस में समांतर है। इसके अलावा यहाँ पर ये पी है और ये क्यू है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या बोला गया कि दर्शाइए कि ए बी सी और सी डी ए सर्वांग है। ए बी सी कहाँ नजर आ रहा है आपको, देखो ए से बी पे जाओ, सी पे निकलो, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए, यहाँ ये बी है और ये सी, तो इसको हमें दिखाना है कि सी डी ए मतलब सी से डी पे जाओ, ए पे निकलो, यानी इसके सर्वांग सम। कैसे करेंगे अब इसकी बात करते हैं। इस चैप्टर का बेसिक अगर आपको देखना है तो पहले वो जरूर देख लेना, ठीक है। पहली जो वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें मैंने बता रखा है सब कुछ। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात हमें दिया है, तो हमें दिया है कि एल एम के समांतर है और पी क्यू के समांतर है। फिर हमें क्या दर्शाना है, ए बी सी और सी डी ए, इनको हमें सर्वांग सम दिखाना है। तो जिनको सर्वांग सम दिखाना है तो हम बोलेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है। इसमें आपको देखो क्या एक जैसी चीज़ या क्या बराबर चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अगर आपको ये बताना हो तो आप सिंपली कह सकते हो कि चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस कोण को कोण 1 बोलते हैं, इसका नाम मैंने रखा 2, इसका नाम रखा मैंने 3 और इस कोण का नाम रख दिया मैंने 4, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि जो ए बी सी है, ए बी सी, इसका जो कोण 1 है ये बराबर होगा जो ये त्रिभुज सी डी ए है, सी डी ए, इसमें कोण 3 के, ठीक है। क्यों बराबर होगा थोड़ा सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्यों बराबर है, एकांतर कोण है ये, ठीक है ना। ये क्या है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है ना। ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो P है और जो Q है ये समांतर थी। समांतर रेखाओं को मान लो ये तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक इस तरफ यानी कोण 1, एक उस तरफ यानी कोण 3। 1 और 3 क्या है, जो मैंने पीले से बनाया है सिर्फ उसको देखो ध्यान से, ये इसके समांतर, ये तिर्यक रेखा AC, तो 1 और 3 एकांतर अंतः कोण, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे P और Q समांतर हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, P और Q में समांतर दिया ही हुआ था भाई, P समांतर दिया ही हुआ था ना Q के, तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूँ, देखो यहाँ पर कि भाई अगर मैं ए बी सी ले रहा हूँ तो इस वाले त्रिभुज में भी AC तो है, और अगर मैं सी डी ए ले रहा हूँ तो इस वाले त्रिभुज में भी AC तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ AC बराबर AC या CA, है ना। इसके नाम में AC आ रहा है, इसके नाम में CA, तो मैंने ऐसे लिख दिया। हालांकि आप CA भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, AC CA। जो दोनों में होता है वो उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन। तो ये हो गया उभयनिष्ठ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज ABC में जो कोण 2 है ये बराबर है जो उसमें है वो कोण 4। क्यों बराबर है, ये भी क्या है, एकांतर कोण है, देख सकते हो आप, एकांतर अंतः कोण। अच्छा, इस बार एकांतर क्यों है, देखो इस बार एकांतर इसलिए है क्योंकि L समानांतर M है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। L कहाँ है, ये रही, ठीक है। इसको थोड़ा और मोटे पेन से लिखता हूँ। L देखो ये रही, M देखो ये रही, ठीक है। अब इनको ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है, तो इधर वाले के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है, मतलब एकांतर होगा, समांतर नहीं। ये वाला एकांतर अंतः कोण है क्योंकि L M के समांतर है। इस बार तिर्यक हो गई AC, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों लिखा, कौन सा नियम लग रहा है, ठीक है, कौन सा नियम लग रहा है। अगर आपको ये जानना है तो फिर से
यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ देखना है। कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लो, मान लो मैंने ये वाला त्रिभुज देखा, तो मैंने देखा इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने कोण 1 का इस्तेमाल किया है, कोण 2 का इस्तेमाल किया और इस वाली भुजा का इस्तेमाल किया, यही तो किया है। कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लो, देखो कोण 1 का इस्तेमाल किया, कोण 2 का इस्तेमाल किया और AC भुजा का इस्तेमाल किया, तो कौन सा नियम लगेगा? किनारे पे कोण, बीच में भुजा। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ किनारे पे कोण, बीच में भुजा, यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, ठीक है, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। जो त्रिभुज था, जो भी इन्होंने बोला था, क्या है त्रिभुज ABC, वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CDA। यही हमें दिखाना था, ठीक है। तो ये था चौथा। अब बात करते हैं पांचवें। अब देखो जो प्रश्न संख्या 5 है, इसमें क्या बोला गया है? रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। देखो जरा रेखा L ये रही, ठीक है। इसने जो कोण A है, यानी ये वाला जो कोण है, इसको समद्विभाजित कर दिया। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो ऊपर वाला छोटा सा कोण दिख रहा है और जो नीचे वाला, ये आपस में बराबर हो गए, है ना। इसके बाद क्या बोला गया है? L पर स्थित कोई बिंदु क्या है? B, ठीक है ना। जो B है वो रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। देखो ये L है, L पे यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है B। इसके बाद क्या बोला गया है कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। मतलब जो BQ है ये लंब है, मतलब कोण Q 90 होगा, और BP जो है ये भी लंब है, यानी कि जो P होगा ये 90 होगा। सीधा सा आप समझ सकते हो इसका मतलब, ठीक। इसके बाद हमें ये चीज़ें दर्शानी है कि ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है वगैरह वगैरह, ठीक। तो देखो सबसे पहले जो दिया था मैंने लिख लिया कि जो L है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, और जो कोण Q है वो कोण P, दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। और कितने के बराबर हैं? 90 डिग्री के। दोनों ही लंब है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक। अब देखो जो सिद्ध करना था यहाँ लिख दिया। उपपत्ति की बात करते हैं। पहला हिस्सा क्या है? त्रिभुज APB, ठीक है। त्रिभुज APB को हमें सर्वांगसम दिखाना है। अभी हम क्या लिखेंगे? ये और जो त्रिभुज है AQB, इसमें AQB में, इसमें हम क्या क्या चीज़ें ढूंढ सकते हैं? देखो APB, ABP, ठीक है, APB, A से P पे गए, B पे निकले। दिख रहा है आपको ये वाला त्रिभुज? ये रहा। इसको हमें सर्वांगसम दिखाना है किसके? AQB, यानी ये ऊपर वाला नीला सा है AQB इसके, ठीक है। कैसे दिखाओगे? ध्यान से देखो यार, यहाँ पर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मैं? कि चलो मैं इस कोण को बोलता हूँ कोण 1 और ऊपर वाले को बोलता हूँ कोण 2। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ यार कोण 1 और 2, कोण 1, ठीक है, और क्या चीज़? कोण 2 क्या है आपस में? ये बराबर है। अच्छा क्यों बराबर है? क्योंकि जो L है ना वो कोण A इस पूरे को समद्विभाजित कर रहा था। L कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यार जब ये समद्विभाजित करेगा तो दोनों टुकड़े तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना, जो दो टुकड़े हुए हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको। दूसरी बात क्या? इसका कोण P इसका कोण Q बराबर है, ठीक है। कोण P बराबर कोण Q कितने डिग्री के बराबर हैं? दोनों ही 90 डिग्री के। कैसे पता लगा? फिगर में देख लो, दिया है कि 90 डिग्री है, 90 का निशान बना हुआ है, ठीक। दूसरी बात क्या? देखो एक चीज़ मिल गई, कोण फिर कोण, और दोनों ही में AB कॉमन है। AB उभयनिष्ठ भुजा है, देख लो चाहे। AB जो है, ठीक है, AB इसमें भी आ रहा है, AB उसमें भी आ रहा है, तो AB बराबर AB उभयनिष्ठ, क्या है ये? कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। कौन सा नियम लगेगा? कहाँ से पता लगेगा? फिगर से, ठीक है। फिगर में देखो जरा, फिगर में कोई एक त्रिभुज पकड़ लो, जैसे नीचे वाला त्रिभुज पकड़ लिया मैंने ये, तो ये वाला एंगल यूज किया मैंने, ये वाला एंगल यूज किया और ये वाली भुजा यूज करी, यानी कि कोण फिर भुजा। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? कोण भुजा, ठीक है। कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक। क्या होगा? त्रिभुज APB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज। इससे 90 पे गए, इधर निकले तो इससे 90 पे जाओगे तो AQB मिलेगा, यानी कि AQB के। जैसे इतना हुआ, दूसरा वाला तो बाई CP CT हो जाएगा। भाई दूसरा वाला हिस्सा क्या है?
BP BQ के बराबर दिखाना है। BP कैसे मिल रहा है, B फिर P, तो यानी ये B फिर Q मिल रहा है ना आपको, तो लिख सकते हैं और बाई CPCT, यानी कि BP बराबर BQ बाई CPCT हो गया। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। पांचवा अब बात करते हैं छठे की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोला गया है कि जो आकृति है इसमें AC AE के बराबर है, AB AD के बराबर है और कोण BAD कोण EAC के बराबर है, और हमें दर्शाना है कि BC DE के बराबर है। देखते हैं एक बार जो चीज़ें दी गई हो कहाँ कहाँ है। AC AE के बराबर है, तो AC आपको नजर आ रहा है क्या, AC ये रहा, किसके बराबर है, AE के बराबर है, यानी इसके बराबर है, इसीलिए इन पे दो दो कट लगे हुए हैं। AD आपको नजर आ रहा है सिंगल कट वाला, AB ये रहा, ये दोनों आपस में बराबर है। और जो कोण है BAD, यानी B से A पे जाओगे D पे निकलोगे, यानी ये वाला कोण बराबर है EAC के, यानी E से A पे जाओगे C पे निकलोगे, यानी इस वाले कोण के। ठीक, हमें दर्शाना क्या है वो भी देख लेते हैं कहाँ पर है, BC और DE। BC देखो ये रहा, DE देखो ये रहा, ये दोनों चीज़ें हमें बराबर दिखानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा यार BC से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो अगर BC मैं देखूँ ध्यान से, तो BC देखो इस त्रिभुज में आ रहा है, ये वाला, ठीक है। और DE से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये वाला, मतलब मुझे इन दोनों को क्या दिखाना पड़ेगा, सर्वांगसम। अगर ये दोनों सर्वांगसम दिखा दूंगा तो इनके संगत भाग में ये कहीं ना कहीं जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इनसे ही बनने वाले त्रिभुज ले रहा हूँ। ठीक, तो मुझे कुछ इस तरह से इनके नाम लिखने पड़ेगा कि संगत भाग में वो चीज़ आए। तो देखो मैं क्या करूँगा, पहले जो दिया है मैंने लिख लिया, जो जो चीज़ दी गई थी, जो चीज़ दर्शानी थी। अब उत्पत्ति की बात करते हैं। मैंने लिखा त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। देखो एक चीज़ क्या थी, BC ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो BC से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखो ये वाला। अब इसका नाम मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, जो भी है अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। तो चलो मैंने इसका नाम लिखा ABC, मैंने इसका नाम क्या लिखा, इसका नाम लिखा मैंने ABC, ठीक। वाह, जब मैं दूसरा त्रिभुज लिखूंगा जरा ध्यान से लिखूंगा मैं, क्यों, दूसरा जो त्रिभुज है उसमें BC को DE के बराबर दिखाना है, यानी इसमें BC आ रहा है तो उसके लास्ट में DE आना चाहिए। इतना तो पक्का लग गया कि उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, DE। तो शुरू में कौन सा अक्षर आएगा, देखो यार, जब मेरे पास DE ये दिख रहा है और ये किस त्रिभुज में है, इसमें, तो D और E तो लिख चुका हूँ, कौन सा अक्षर बच रहा है, A, यानी कि शुरुआत में क्या आना चाहिए यहाँ पर, A। मतलब मुझे इसको ADE के सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने इन दोनों को सर्वांगसम दिखा दिया तो अपने आप ही लास्ट के दो अक्षर BC, लास्ट के दो अक्षर DE बाई CPCT ये चीज़ हो जाएगी प्रूफ, ठीक है। तो मतलब अब देखो यार, जब आपने ये नाम पता लगा लिए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर अब ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब देखो ABC कहाँ पर है, ABC आपको नजर आ रहा है क्या, ये रहा। इसमें देखो सिंगल कट वाला कौन, AB, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो AB है वो इस त्रिभुज में सिंगल कट वाला कौन है, AD के बराबर है ना, इस वाले त्रिभुज में इसका AD के बराबर है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात इसमें डबल कट वाले कौन कौन से हैं, देखो जैसे इस वाले त्रिभुज में डबल कट वाला है AC, यानी ये किसके बराबर है, डबल कट वाला क्या है, AE। अच्छा क्यों बराबर लिख दिया भाई, दिया था, ठीक है। और चीज़ क्या है, देखो अब कोण भी बराबर दिखाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना भाई, ठीक है, बस थोड़ा सा लोचा और बचा, फिर ये क्वेश्चन खत्म। अगर मुझे ये वाला त्रिभुज लेना है तो मुझे कोण दिखाना पड़ेगा ये पूरा, है ना, उसके पूरे के बराबर। तो यहाँ तो लेकिन सिर्फ इतना ही दिया गया, ये हिस्सा नहीं दिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है भाई, इस बीच वाला जो छोटा सा हिस्सा बच गया इसको बोल देते हैं कि x डिग्री का है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटा सा लिखा मैंने x डिग्री। तो अब देखो, अब जो कोण बराबर दिए गए थे पहले मैं वो लिख रहा हूँ कि हमें क्या क्या बराबर दिया गया था, BAD, जो यहाँ पे कोण बराबर थे वही लिख रहा हूँ सीधा सीधा। BAD किसके बराबर था, EAC के। क्यों बराबर है, दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ x जोड़ दो, दोनों तरफ x डिग्री जोड़ दिया भाई, दोनों तरफ x डिग्री जोड़ सकते हो ना। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जब आपने इतने में ये x जोड़ दिया तो बन गया ये पूरा, इसका नाम क्या बन गया, BAC, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, इसका नाम क्या बन गया, कोण BAC बराबर
जब आपने EAC में x जोड़ा, EAC कहाँ है, इतना, इतना क्या है EAC, इसमें आपने ये x और जोड़ दिया, ये बन गया पूरा, क्या नाम बना इसका, EAD। ठीक है, क्या नाम बना इसका, EAD। अब जैसे ही ये हुआ, जैसे ही हुआ, अब जरा ध्यान से देखना आपने क्या क्या इस्तेमाल कर लिया। इस त्रिभुज में देख लो, इस त्रिभुज में इसकी ये वाली भुजा, उस वाले त्रिभुज को अलग कलर से दिखाऊं क्या, चलो ये लाल वाला देख लो, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसका ये इसके बराबर, इसका ये इसके बराबर, और इस पीले वाले का, इस पीले वाले का ये पूरा कोण, ठीक है, जो BAC है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उस लाल वाले में इस पूरे के बराबर आ गया। ठीक है, जिसमें ये भी हिस्सा और x भी जुड़ गया, उसका नाम क्या है, EAD। समझ में आ गया आपको बात? अगर समझ में आ गई तो बढ़िया है, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, देखो समझ में आ जाएगा। अब कौन सा नियम लग रहा है, किसी भी एक त्रिभुज को पकड़ लो। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को मैंने पकड़ा, मैंने क्या देखा, इस वाली भुजा और बीच वाला कोण, यानी किनारे किनारे वाली भुजा, बीच वाला कोण, है ना। यहाँ से नहीं देखना आपने क्या किनारे पे लिखा क्या पहले लिखा है, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ फिगर से देखना होता है, किनारे किनारे की भुजा, बीच का कोण, तो यानी कि किनारे किनारे पे भुजा है, बीच में कोण है, तो साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से जो भी था, क्या था, त्रिभुज BAC, ठीक है ना, या ABC लिख लो, सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ADE के, हमने ऐसे ही त्रिभुज लिए थे। ठीक है, जैसे ये हुआ, लास्ट के दो अक्षर में क्या है, BC, इसके लास्ट के दो अक्षर में क्या है, DE, क्या बोलते हैं इनको, संगत हिस्से। ये संगत हिस्से मतलब बाई CPCT, संगत हिस्से बराबर होते हैं अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो तो BC बराबर क्या आ गया, DE आ गया, ये हमें सिद्ध करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे इस अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।